जय श्री श्याम। प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आप जीवन में संतुलन चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आमलोकी एकादशी पर श्याम बाबा का विशेष कृपा तन, मन और जीवन तीनों को बदल देती है। अगर आप भी जीवन में तनाव, रोग, असंतुलन या मानसिक थकान से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर श्याम प्रेमी तक जरूर शेयर करें। इस वीडियो में आगे आप जानेंगे आमलोकी एकादशी का महत्व, श्याम बाबा से इस व्रत का संबंध, पौराणिक कथा संक्षेप, आमलोकी एकादशी व्रत विधि, व्रत का चमत्कारी फल और श्याम बाबा का संदेश। चलिए तो फिर इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। श्याम प्रेमियों, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा है। मन अशांत है, शरीर थका हुआ है और आत्मा शांति खोज रही है। ऐसे समय में जो व्रत शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करे, वही है आमलोकी एकादशी। और जब आमलोकी एकादशी श्याम बाबा के चरणों में समर्पित हो जाए तो जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आइए अब जानते हैं आमलोकी एकादशी का महत्व। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी को आमलोकी एकादशी कहा जाता है। आमलोकी अर्थात आंवला, जो आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आमलोकी एकादशी का व्रत रोगनाशक, पापनाशक, आयु वृद्धि करने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना गया है। आइए अब जानते हैं आमलोकी एकादशी और श्याम बाबा का संबंध। श्याम प्रेमियों, श्याम बाबा को हम हारे का सहारा कहते हैं, पर वो केवल दुख हरने वाले नहीं, वो जीवन को संतुलन में लाने वाले देव है। जैसे आंवला शरीर की हर कमी को पूरा करता है, वैसे ही बाबा श्याम जीवन की हर कमी को अपनी कृपा से भर देते हैं। आमलोकी एकादशी पर जो भक्त श्याम बाबा को स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे स्वस्थ, स्थिर और शांत होने लगता है। आइए आप जानते हैं आमलोकी एकादशी पर आधारित पौराणिक कथा संक्षेप। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार राजा चंद्रहास ने आमलोकी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा की, दान किया और विष्णु नाम का स्मरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को राज्य, यश, स्वास्थ्य और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्याम प्रेमियों, आज वही विष्णु, वही नारायण श्याम बाबा बनकर हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। आइए आप जानते हैं आमलोकी एकादशी का व्रत विधि। प्रातः स्नान करके पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्याम बाबा की फोटो या मूर्ति के सामने दीपक जलाए। आंवले की वृक्ष की पूजा करें या मन ही मन स्मरण करें। श्याम बाबा को आंवला या फल का भोग लगाए। उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें। हो सके तो उपवास रहे या फलाहार ग्रहण करें और उसमें आंवला जरूर शामिल करें। जय श्री श्याम या ओम श्री श्याम देवाय नमः या साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। श्याम बाबा का ध्यान करें। मन ही मन उनका दर्शन करें। अगर आसपास खाटू श्याम मंदिर हो तो अवश्य जाए, बाबा का दर्शन करें।
श्याम बाबा को अपना अर्जी पत्र अर्पित करें। अंत में मन ही मन कर बाबा से कहे, बाबा मेरे तन मन और आत्मा तीनों को अपनी कृपा से स्वस्थ और शांत कर दीजिए, मेरे जीवन को संतुलित कर दीजिए। शाम को श्याम बाबा की आरती करें, उनके भजन सुने और अगले दिन व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी का चमत्कारी फल। इस व्रत का फल इस प्रकार है। इस व्रत का प्रभाव से शरीर के रोगों से राहत मिलती है, मानसिक तनाव में कमी तथा मानसिक शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, आयु और ऊर्जा में वृद्धि होती है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सबसे बढ़कर श्याम बाबा की विशेष कृपा मिलती है। कहा गया है, जो आमलकी एकादशी श्याम बाबा को समर्पित करते हुए भक्ति भाव से करता है, उसका जीवन धीरे धीरे अमृतमय हो जाता है। आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी पर श्याम बाबा हमें क्या संदेश देते हैं। श्याम बाबा आज कहते हैं, तू चिंता छोड़, मैं तेरे जीवन को संतुलन देना जानता हूँ। जैसे आंवला शरीर को बल देता है, वैसे ही मेरी भक्ति तुझे और तेरे जीवन को बल देगी। अगर आज आप आमलकी एकादशी की यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए श्याम बाबा ने आपकी पुकार सुन ली है। तो आइए इस एकादशी अपने आप को श्याम बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जय श्री श्याम। हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम हमारे। बाबा श्याम आप सभी को स्वस्थ, शांत और सुखी रखे। आप सब पर असीम कृपा बरसाए। अगर आप आमलकी एकादशी पर श्याम बाबा की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, श्याम बाबा कृपा बनाए रखें।